देखो कल जो हम लोग होमवर्क में दिए थे यहाँ पे कुछ कंपाउंड जो कि 12 कंपाउंड थे, इसको बनाने के लिए दिए थे। एक एक करके सभी को डिस्कस कर देते हैं, जिसका परेशानी होगा वो अपना यहाँ पे कवर कर लेगा। जैसे कि सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर में देख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो तुम जान रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में सेंट्रल आइटम कौन बनेगा? कार्बन। क्यों बनेगा वो भी रीजन बताए थे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और देखना कौन सबसे ज्यादा किसका वैलेंसी हो सकता है, वही तुम्हारा क्या होगा। फिर वहाँ पे अगर तुम साइज के अनुसार भी देखोगे तो ऑक्सीजन से ज्यादा साइज किसका होता है? कार्बन का होता है। तो साइज से भी वहाँ पे डिसाइड होता है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 गो होता है। 4 गो दिखा दिया। ऑक्सीजन के है 3 गो, तो 3 गो तुम पहले दिखा लो। ऑक्सीजन कहीं भी दिखा सकता है। अभी देखो ऑक्सीजन 3 गो है और उसके ऊपर कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव। तो 2 गो के पास कितना चल जाएगा? नेगेटिव चल जाएगा। किसी 2 पर ले जाना, इस पे किसी पर ले सकता है। अब नेगेटिव है तो मतलब इसके पास होता था कितना इलेक्ट्रॉन? 6 गो, लेकिन अभी वो कितना जाएगा? 7 गो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन वो गेन किया। इसके पास भी उसी तरह से हो जाएगा 2 4 6 और 1 7। इस तरह से इसके पास कितना रहेगा? 6 ही रहेगा, क्योंकि ये किसी तरह का हम लोग का नेगेटिव वगैरह नहीं है। अब इसके पास क्या करेगा? सो देखो ये कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा इधर, ताकि उसका क्या हो जाए? ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है। अब इसके पास देखो 7 गो है, इसके पास चाहिए ए गो, तो इसी चलते वो क्या करेगा? इसका 2 इलेक्ट्रॉन से नहीं बल्कि कितना करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से कार्बन से क्या करेगा? वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो इधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा? शेयर करके 8 को बना दिया, और ये भी कितना हो गया? 8 गो। अरे कार्बन का भी देखेगा तो कार्बन भी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को थोड़ा यहाँ दिखा दो। अब इसको अगर घेराव करेगा तो ये भी देखेगा कार्बन का कितना हो गया? 8 गो कंप्लीट हो गया। 4 गो और 2 6 गो और 2 गो 8 गो। तो ये कंपाउंड तुम्हारा बनता है किसका? CO3 2 नेगेटिव। अब इसको तो कर लेगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव। तो वो सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वैसा फिर दिखा देना। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड का। सेकेंड के बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है? फास्फोरस, मतलब PO4 3 नेगेटिव। अब सबसे पहले देख रहा है फास्फोरस का साइज सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे देख रहा है कि इसके ऊपर कितना चार्ज रहता है, मतलब कि तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 गो रहेगा, क्योंकि जब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 5 गो, दिखा दिया। अब तुम्हारे पास क्या है? ऑक्सीजन के है 4 गो, तो चारों कोण तुम दिखा दो पहले। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 6 गो, लेकिन अभी देख रहा हो ऑक्सीजन के है 4 गो और नेगेटिव के है 3 गो, मतलब 3 गो ऑक्सीजन के पास क्या होगा? नेगेटिव। तो कोई भी 3 गो ऑक्सीजन ले लेना और उसके ऊपर क्या लगा देना? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जैसे कह दिया, इसका मतलब 6 गो होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी हो कितने जाएगा? 7 गो। तो यहाँ पे 7 गो दिखा दो। इसके पास भी कितना हो जाएगा? 7 गो। इसके पास कितना हो जाएगा? मात्र 6 गो। अब इसको घेराव कर दो, बाकी हो जाएगा। देखो इस 7 गो था, एक एक को बनाएगा ताकि उसके पास कितना हो जाए? ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इस तरह से ऑक्टेट पूरा हो गया। ये भी कितना चाहेगा? सिर्फ एक ही के साथ शेयर करना चाहेगा। ये भी कितना चाहेगा? एक के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहेगा। तो इस तरह से हो गया। अभी तुम्हारे पास फास्फोरस के पास देख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन ये साझा करना चाहेगा। तो इधर से क्या करेगा? ओहो, इस तरह से करेगा और ये भी बॉन्ड बना लेगा। अब जो तुम्हारा फास्फोरस है, फास्फोरस को पूरा घेराव कर दो। अब यहाँ पे देखो फास्फोरस को अगर काउंट करके देखोगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अभी कितना दिख रहा है? 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10। कितना दिख रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं कि 10 इलेक्ट्रॉन देख करके इसको गलत कर देना, नहीं करना, क्योंकि ये जो फास्फोरस है तुम लोग को बताए थे कि अगर हम लोग फर्स्ट से छोड़ो सेकेंडरी से बात करते हैं। कहाँ से? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। तो इसमें जो सेकेंड सेल रहता है, मतलब सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे कितना बनाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा 8 बना सकता है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता है, क्योंकि इसके पास क्या रहता है? सिर्फ S और P सबसेल रहता है। लेकिन जैसे थर्ड वाला में चलेगा तो इसके पास तुम्हारा S भी रहता है, P भी रहता है, D भी रहता है। इसके पास ए गो, इसके पास कितना रहेगा? मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 गो। तो टोटल देखेगा तुम्हारे पास कितना बनेगा? 18 बन जाएगा। कितना बनेगा? 18। तो ये मैक्सिमम कितना रख सकता है? 18 गो। तो यहाँ पे है कितना भी? 10 गो। अरे है कितना? तुम्हारा थर्ड सेल का है, और थर्ड पीरियड का है, तो भैया ये तो 18 बनाएगा। 10 गो है तो संतुष्ट तो रहेगा ना। चलो, तो इसी चलते 10 देख करके ऐसा नहीं कि तुम सेकंड पीरियड को लेकर के चलोगे और बोलोगे नहीं कि 8 गो है तो 8 से ज्यादा हम लोग बनाएंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। अब आगे क्या था हम लोग को? थर्ड में BrO2 माइनस। अब यहाँ पे जान रहा है कि ब्रोमीन का साइज सबसे बड़ा है, तो इसी चलते यही सेंट्रल आइटम। और ब्रोमीन के पास कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे 7 को दिखा देगा।
4 5 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, इस तरह से। अभी ऑक्सीजन कितना है 2 गो, तो 2 गो ऑक्सीजन कहीं भी दिखा दो। अब देखो तुम्हारे पास एक नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव तो किसी के ऊपर, चलो मान के चलो इसी के ऊपर ले लिए, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 गो, तो 2 4 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे इसको वो वाला इलेक्ट्रॉन से दिखा दो, क्रॉस वाला से, ताकि लगे कि हाँ उसका इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इसके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, इन लोगों को घेराव कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्विघ्न, हाँ द्विघ था। यहाँ पे क्या करेगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। अब ब्रोमीन जो है पूरा इसका घेराव कर दो, तो ये है तुम्हारा क्या चीज BrO2 माइनस का ये हो गया स्ट्रक्चर। इधर से सिंगल बॉन्ड बना देना, इधर से डबल बॉन्ड बना देना, बाकी इसका 2 गो लोन पेयर बच जाएगा, बाकी इन लोग का लोन पेयर दिखा करके काम निकाल देना। अरे ऐसे कर लेगा ना रे, यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, इधर डबल को 2 शेयर के ऐसे चलते यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसके पास क्या हो जाएगा लोन पेयर जितना बचा हुआ है, इधर तुम्हारे पास 2 को लोन पेयर बचा था, दोनों दिखा देगा। ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, अब इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कितना है अभी तुम्हारे पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से बॉन्ड दिखा देना, ठीक है। अब फिर हम लोग बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें कितना है SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर में कौन बड़ा है सल्फर, तो सल्फर क्या हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रल आइटम। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के है 4 गो, तो चारों यहाँ पे 4 कोना में इसको लगा दो। अभी जान रहा है सल्फर पास भी कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पास भी कितना रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसी तरह से दिखा दो 2 यहाँ पे 4 इधर 5 और इधर 6, क्योंकि नेगेटिव आएगा। देखो SO4 2 नेगेटिव, तो इसके पास क्या हो जाएगा एगो नेगेटिव लगा दो और इसके ऊपर नेगेटिव लगा दो, तो इसके पास कितना हो जाएगा 7 गो हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 गो दिखा दो यहाँ पे, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 7 गो। बाकी इधर तो जान ही रहा है कि इसका 6 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा 6 गो। अब इसको बॉन्ड बना दो। इस तरह से हो जाएगा। अब सल्फर को फिर से काउंट करेगा तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 2 10 और 2 गो 12 गो। तो ऐसा नहीं कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो फिर तुम लोग कंफ्यूज में चल जाओ कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है रखेगा कि नहीं। अरे भैया देख रहा है ये कौन सा सेल का है, ठीक है, तो इसी चलते ही रख सकता है 12 के इलेक्ट्रॉन, तो उसमें टेंशन मत लेना। तो ये था तुम्हारा 4 गो कंपाउंड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी कर लो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या है तुम्हारा ClO4 माइनस। अब फिर देख रहा है क्लोरीन तुम्हारा क्या हो जाएगा सेंट्रल आइटम, इसके पास कितना होता है तो 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 7 गो तुम यहाँ पे दिखा देगा। अभी तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना है 4 गो, तो 4 गो दिखा दो, 1 गो 2 गो 3 गो और इधर 4 गो। अब यहाँ पे देखो, अरे इसको क्रॉस से दिखाना है यार, अब इसका देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो और एक 7 गो, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा नेगेटिव, अरे एक एक नेगेटिव था, बाकी इधर क्या हो जाएगा 6 को दिखा दो। अब इसको घेराव कर दो, हो जाएगा काम। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा ये भी 7 से 8 गो बन गया, इधर से भी तुम्हारा शेयर करके कितना बन जाएगा 8 गो, इधर भी तुम्हारा 8 गो और इधर भी तुम्हारा कितना बन जाएगा 8 गो। और क्लोरीन का करेगा तो इसका घेराव कर दो, तो कितना हो जाएगा इधर से 4 और 4 8 और 8 और 4 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 गो। तो ऐसा नहीं कि 14 देख करके घबरा जाना, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, रख सकता है क्योंकि ये भी देख रहा है क्लोरीन है, ठीक है। अब इस तरह से देखा तुम्हारा 5 नंबर, तो आगे भी तुम बनाते जाओ। तो इसी तरह से सारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते जाना था। अब यहाँ पे देखो हम लोग चलते किसका छठा नंबर का। छठा नंबर में तुम्हारा क्या है HCOO नेगेटिव। अब यहाँ पे देख रहे सबसे बड़ा कौन है तुम्हारा कार्बन, तो कार्बन को बीच में रखेंगे, बाकी सबको सभी तरफ रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 गो होता है, 4 को तुम दिखा दिया। अब देखो ऑक्सीजन के है 2 गो, तो 2 गो तरफ दिखा दो। अब नेगेटिव कितना है 1 गो, तो 1 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ जाएगा, चलो इसके पास आ गया नेगेटिव मान के चलो, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 हो जाएगा रे। अब यहाँ पे देखो इसके पास कितना हो जाएगा 6 वेग हो जाएगा,
अब देखो तुम्हारे पास क्या है, हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा देगा और इसके पास कितना होता है, सिंगल। अब यहाँ पे देखो वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास कितना हो जाएगा, ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा, फिर इधर से भी तुम्हारा ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये इधर से डुप्लेट कंप्लीट कर देगा, और फिर कार्बन को क्या कर दो, यहाँ से घेराव कर दो। तो अभी देख रहा है कार्बन के पास कितना हो गया, 8 हो गया ना, 4 2 6 और 2 गो 8। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स बनेगा। फिर हम लोग चलेगा किसका, 7 नंबर का। 7 नंबर में क्या है, SO3 2 नेगेटिव, तो फिर सल्फर बीच में आ जाएगा। इसके ऊपर तुम जान रहा है कि 6 गो होगा, 6 गो तुम दिखा दिया इसका इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के है 3 गो, तो 3 तरफ तुम दिखा दो। अभी तुम्हारे पास क्या है, 2 गो नेगेटिव है, तो 2 गो नेगेटिव है भैया, तो इसको तो दिखाना पड़ेगा। अब मान के चलो इसके ऊपर नेगेटिव दिखा दिया और इसके ऊपर नेगेटिव दिखा दिया, ठीक है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 गो हो जाएगा, और इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा, 7 गो हो जाएगा, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा, मात्र 6 गो। अब यहाँ पे शेयर करना है। अब देखो ये तो एक एक शेयर करेगा, तो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, और ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन करेगा, और जो 2 को बचेगा वो 2 को यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये भी 8 गो पूरा कर लिया, ये भी एक से करेगा तो ये भी 8 गो पूरा कर लिया, ये डबल के साथ करेगा तो ये भी कितना कर लिया, 8 गो। अब इसके पास क्या बच गया, लोन पेयर इसके पास बच गया। अब इसको भी घेराव कर दो पूरा, जितना वो शेयर किया है और जितना उसके पास बच गया है, तो इस तरह से करेगा। अभी देखो 2 4 6 2 8 और 2 10 गो, तो इसके पास अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस गलत नहीं है, सही है, ठीक है, क्योंकि ये भी देख रहा है कौन सा सेल का है, थर्ड सेल का, मतलब थर्ड पीरियड का है। तो इस तरह से तुम्हारा हो गया 7 का। अब चलते हम लोग 8 का स्ट्रक्चर्स। 8 में देखेगा IO3 है, मतलब कि आयोडीन बीच में आ जाएगा। इसका जान रहा है कि तुम्हारे पास कितना होता है, 7 होता है, तो 7 दिखा दो। अभी देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 गो, और नेगेटिव एगो है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, इसके ऊपर नेगेटिव बैठा दो, बाकी सभी 3 गो क्या कर दो, ऑक्सीजन। अभी 7 गो हो जाएगा इसके पास, तो 2 4 6 और एक का हो जाएगा 7 गो। इसके पास कितना रहेगा, मात्र 6 गो ही, क्योंकि ये किसी तरह का नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। अब क्या करना है, बस खाली घेराव कर दो। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। इस तरह से बन जाएगा। अभी भी आयोडीन के पास देखेगा कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं, रख सकता है ये भी। अब आगे चलो, किसका बात करेंगे अब, 9 नंबर का। 9 नंबर में तुम्हारा है ClO3, तो फिर क्लोरीन आ जाएगा बीच में। इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन के है 3 गो, तो 3 गो में एक गो नेगेटिव चल जाएगा, क्योंकि देख रहा है ClO3 नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन के पास चल जाएगा, बाकी 2 गो ऑक्सीजन इस तरह से दिखा दो। अभी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसके पास भी 6 गो रह जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा, 7 गो, इसके पास हो जाएगा 6 गो। अब कुछ करना थोड़ी, बस खाली घेराव कर देना है। हो गया। अब फिर उसी तरह से बात करेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर में क्या है तुम्हारा, PO3 3 नेगेटिव, तो फास्फोरस बीच में आ जाएगा। इसका जान रहा है कितना है, 5 गो होता है, कितना होता है, 5 गो, और 3 गो नेगेटिव है ना। चलो इसको इस तरह से दिखाते हैं, इधर हो जाएगा 2 गो, इधर 1 गो 2 गो और 1 गो 3 गो। अभी तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना है, 3 गो, तो 3 गो दिखा देगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अभी देख रहा है इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव, मतलब तीनों पास क्या चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो एक यहाँ पे चल गया, यहाँ पे चल गया, यहाँ पे चल गया। अभी नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 गो। इसके पास भी हो जाएगा 7 गो, इसके पास भी हो जाएगा 7 गो। अब इसको घेराव कर दो, ये भी सिंगल बनाएगा, ये भी सिंगल बनाएगा, ये भी सिंगल बनाएगा, क्योंकि एक ही को इसके पास घट ही रहा था ऑक्टेट बनाने में। अब इसको फिर घेराव कर दो, तभी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 गो। देख रहा है 2 4 6 और 2 8, तो इसके पास 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 तो ये रख ही सकता है। अब इस तरह से हम लोग बात किए यहाँ तक 10th नंबर। और 2 गो है, 2 गो बात कर लेते हैं।
क्या है हम लोग को 11 नंबर। 11 नंबर पे C2O4। अब देख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन में बड़ा कौन है? कार्बन। तो कार्बन तुम्हारा सेंट्रल एटम आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना कार्बन आ गया? 2 गो कार्बन। तो इसी चलते यहाँ पे दोनों का दोनों कार्बन एक साथ पहले छाप लो। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 गो। तो यहाँ पे 4 गो यहाँ पे दिखा देगा। इसके पास भी कितना रहता है? 4 गो। अब ऑक्सीजन कितना है तुम्हारे पास? 4 गो। तो 4 गो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, कितना है? 2 नेगेटिव है। अब क्या करेगा भाई? तो एक तो पहले इधर ऑक्सीजन दिखा लो, इधर भी ऑक्सीजन दिखा लो, लेकिन 2 नहीं 4 गो है, तो एक और दिखाना पड़ेगा ऑक्सीजन। चलो 2 गो दिखा दिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे करेगा क्या? 4 गो तो ऑक्सीजन था, लेकिन 2 गो नेगेटिव है, मतलब 2 गो क्या रहेगा इसके पास? नेगेटिव। तो एक गो इसके पास दे देते, ऐसा नहीं दोनों एक ही साइड दे देना। अरे दोनों तरफ देख रहे हैं कार्बन कार्बन से जुड़ा है, तो इसी चलते दोनों तरफ पहले क्या करना? नेगेटिव नेगेटिव दे लेना। अब यहाँ पे डिसाइड करो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 7 गो। तो यहाँ पे 7 गो इसको दिखा लो, और इधर भी इसका क्या हो जाएगा? 7 गो दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? इसके पास तो तुम्हारा 6 गो है ही, इसके पास भी तुम्हारा क्या है? 6 गो। अब क्या करेगा? ये तो सिंगल बना लेगा, तो इसमें तो कोई दुख तकलीफ इसको नहीं होगा। ये आएगा आराम से, इधर सिंगल बना करके निकल जाएगा, ये भी आएगा सिंगल बना करके निकल जाएगा, ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब दिक्कत क्या है इस ऑक्सीजन पे? तो ऑक्सीजन क्या है? ये 6 गो है, ये तो 2 गो बनाना चाहेगा, तो एक यहाँ वाला भी इलेक्ट्रॉन हटा दो और इसके साथ यहाँ पे बिठा दो, और इसके साथ क्या बना दो? 8 गो इसके साथ बना लेगा। अब फिर उसी तरह से यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को वहां पे पुट कर दो, ये भी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और ये भी ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अब रहा यहाँ पे सिंगल सिंगल। अरे तो सिंगल सिंगल इन लोग बना सकता है कार्बन, क्योंकि देख रहे हैं इधर से सब बॉन्ड तो बना ही लिया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे इसका पूरा घेराव कर दो कार्बन कार्बन का, यहाँ पे डबल हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, फिर इसी तरह से यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल करके ऐसे करके। तो यहाँ पे कार्बन का साझेदारी। तो अरे कार्बन चल गया, नहीं नहीं नहीं, इतना थोड़ी एक थोड़ी है, दो ना यहाँ पे कार्बन है, हम लोग पूरा घेराव कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। देखो ये कहाँ चल जाएगा? यहां से चल जाएगा, घेराव करेगा, और ये कहां से चलेगा? इधर से करेगा। तो ये बन जाएगा उसका क्या चीज? कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स। अब फिर उसी तरह से हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को? IO4 नेगेटिव। तो फिर जान रहा है यहाँ पे कि तुम्हारा सेंट्रल आइटम कौन बनने वाला है? आयोडीन। तो आयोडीन के यहाँ पे बना लेगा। इसका कितना होता है? 7 गो होता है। 7 गो तुम पहले दिखा लो। अभी तुम्हारे पास ऑक्सीजन के है 4 गो, तो चारों को नाम तुम दिखा दो। अभी तुम्हारे पास नेगेटिव ए गो है, तो ए गो कहीं भी तुम दिखा दो, कहाँ दिखाएगा? चलो इसी पे दिखा दो। तो इसके पास कितना हो जाएगा? 7 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6 गो दिखा दिया, एगो 7 गो। बाकी सबके देखो एक एक नेगेटिव था, तो एक एक ऑक्सीजन पास गया, बाकी 3 गो के पास क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अब घेराव कर दो। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर्स। तो इसी तरह से करके तुम्हें बनाना था। अरे इस सबको बना लेगा नहीं, ये वाला भूलना नहीं कि इस तरह से बनाना है। सो इधर डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन, फिर इधर भी तुम्हारा डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी तुम्हारा बना रहा है डबल बॉन्ड, उधर बना रहा है तुम्हारा सिंगल बॉन्ड। और वो ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव। बाकी जितना इलेक्ट्रॉन है उसको दिखा दो। तो यहाँ पे कितना है? 6 गो है। फिर यहाँ पर देख रहा है 4 गो है, तो 4 गो यहाँ पर भी दिखा दो। इस वाला ऑक्सीजन के पास भी 4 गो है, 4 गो दिखा दो। उसके पास भी 4 गो है, 4 गो दिखा दो। तो इस तरह से छोड़ मत देना, ये सारा कुछ दिखाते जाना है, इलेक्ट्रॉन को भी साथ। तो ये था तुम्हारा स्ट्रक्चर्स। अब फिर हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स ही। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? ऑक्सो एसिड के लिए। इससे पहले हम लोग न्यूट्रल के लिए पढ़े, उसके बाद पढ़े हम लोग आयनिक के लिए। ये सब क्या है? आयनिक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो वो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड। और ऑक्सो एसिड जो होता है उसमें क्या होता है? कोई भी कंपाउंड में हम लोग को ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा, तो वैसे हम लोग कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड। जैसे कि एग्जांपल देखेगा तुम H3PO4, इस तरह से देखा, ये भी एसिड है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, और हाइड्रोजन भी देखा जाता है, तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सो एसिड। उसी तरह से तुम बात करेगा H2SO4, तो इस पे भी देख रहा है ऑक्सीजन ही सब है, और ये क्या है तुम्हारा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह का जो एसिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड बोलते हैं। चलो तब उस सारे स्ट्रक्चर्स को बात करते हैं। देखो
अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो लेविस स्ट्रक्चर्स ऑफ सम ऑक्सो एसिड। ये जब जब तुम लोग की जिंदगी में आएगा कौन सा ऑक्सो एसिड, तो तुम लोग हमेशा ध्यान रखना ऑक्सो एसिड वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं जो कि कंपाउंड में हम लोग को क्या मौजूद रहे, ऑक्सीजन, और साथ ही साथ हम लोग को क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। क्या क्या रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं H2SO4, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। उसी तरह से यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। अभी और एग्जांपल देंगे जो कि तुम लोग होमवर्क के तौर पर रहेगा, उसमें भी तुम्हें दिखेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या है, तुम्हारा एसिड है। क्या चीज है, एसिड। और ये एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। अब देखो यहाँ पे शर्त क्या है, सो पहले जैसे एगो कार्बन का देख रहा था, तो एगो एग्जांपल लिए थे, तुम लोग देखा होगा चाहे नहीं, जैसे ई वाला एक एग्जांपल लिए थे, देखा था ये वाला। लेकिन अभी देखेगा कि अगर कोई कंपाउंड में अगर ऑक्सो एसिड का सवाल रहा और उसमें तुम देखेगा कि अगर तुम्हारा इस तरह का कंपाउंड दिखा, हालांकि यहाँ पे इसी तरह का जैसे हम लोग बनाए उसी तरह का बनेगा, लेकिन अगर इस तरह से देखेगा, देख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इस तरह का जब ऑक्सो एसिड का केस रहता है तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली तुम्हारा सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर, तो इस तरह से नहीं जुड़ता है। ये तभी जुड़ेगा जब ऑक्सीजन खत्म हो जाए। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक साथ होता है। क्या रहता है, एक साथ। हाइड्रोजन सदैव यही चाहता है कि वो किससे जुड़े, ऑक्सीजन के साथ जुड़े। किसके साथ जुड़े, ऑक्सीजन के साथ। तो ये बात हमेशा ख्याल में रखना। अब मान के चलो तुम्हारे पास हाइड्रोजन ऐसे 2 गो और ऑक्सीजन एक गो बस बचा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी कि 2 हाइड्रोजन एक साथ जुड़ जाएगा, नहीं रे। तो इसी चलते उस समय केस में क्या रहेगा, एक इसके जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो रहेगा, जो सेंट्रल एटम रहेगा, उससे वो जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स में समझ में आएगा कि कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। बस कुछ कुछ खाली पॉइंट के ध्यान में रखना कि ऑक्सो एसिड क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल में तुम्हारा क्या चाहिए, H2SO4, सेंट्रल एटम कौन होगा, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सल्फर। तो सल्फर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे बीच में। ऑक्सीजन के है 4 गो, तो चारों को नाम ऑक्सीजन बिठा दो, हो गया यहाँ पे। अभी देखो सल्फर के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 गो, तो 6 गो दिखा दो। अभी तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, तो 2 हाइड्रोजन है, तो अभी हाइड्रोजन को दिखाओ ही नहीं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और देखना, तुम लोग को उस समय भी बताया था, मूल कंसेप्ट था उस समय, एगो सल्फर और एगो किसके बारे में बात कर रहे थे, फास्फोरस। तो ये जो फास्फोरस और सल्फर जो होता है, इसका एक प्रॉपर्टी के बारे में समझ लो कि अगर ये दोनों कंपाउंड कहीं भी दिखा एटम, और इसके पास अगर गलती से एगो दिख गया, क्या चीज, ऑक्सीजन, क्या चीज दिखेगा, ऑक्सीजन। अगर एक भी ऑक्सीजन देखा तो ये ऑक्सीजन कितना के ऑक्सीजन के साथ, तो एक ऑक्सीजन के साथ हमेशा, कहीं लिखना होगा तो लिख लो थोड़ा सही वाला, क्या कि भुलाएगा नहीं, कहीं ऊपर लिख लो, जैसे रहता है ना कॉपियों के ऊपर, तो वहां पे थोड़ा सही लिख लो कि जहां जहां फास्फोरस और सल्फर रहेगा उसमें अगर ऑक्सीजन दिखा तो एक ऑक्सीजन के साथ हमेशा क्या बनाएगा, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या चीज बनाएगा, डबल बॉन्ड। ये चीज थोड़ा सा लिख लो, काम देगा, हमेशा काम देगा जिंदगी में। कौन कौन सा का बात करता है, सिर्फ फास्फोरस और सल्फर का। ये इसका नेचर ही होता है कि जहां भी तुमको ऑक्सीजन एक भी दिख गया, 4 गो है 3 गो मतलब नहीं, लेकिन एक गो कम से कम, तो वो क्या करेगा, अपने साथ डबल बॉन्ड वो बनाकर ही छोड़ेगा। तो ये चीज थोड़ा सा लिख लो, ये बहुत काम देगा स्ट्रक्चर्स में। हो गया। ये रहा तुम्हारा बात उसका ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। और अभी तुम लोग को बताया कि अगर हाइड्रोजन कहीं जिंदगी में दिखा और साथ ही साथ उसके काची दिखा, ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन नहीं चाहता है कि हम कोई भी एटम से जुड़े, ये हमेशा किससे जुड़ना चाहता है, ऑक्सीजन से। तो ये भी अगर कहीं एक लाइन में तुमको लिखना होगा तो वो चीज लिख देना कि हाइड्रोजन जो होता है हमेशा किससे जुड़ना चाहता है, ऑक्सीजन से जुड़ना चाहता है। ये सब पॉइंट रहेगा तो भुलाएगा नहीं कभी, हालांकि उतना तो याद रहेगा, कोई बड़ा बात थोड़ी है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तब बेचारा ठंडा, कोई काम ही नहीं बचेगा, कोई चांस ही नहीं, तो वो किसी और के साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा। हो गया। अब देखो इस कंपाउंड के बारे में आप सोचते हैं धीरे धीरे। सल्फर दिखा,
ऑक्सीजन भी दिखा। अभी हम बात की कि अगर सल्फर और ऑक्सीजन दिखा तो क्या करेगा, आपस में एक के साथ तो कम से कम वो डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसके पास छेद होता है ना, तो ये क्या करेगा, दो दो को शेयर करेगा और शेयर करके क्या बना देगा, पहले ही जाकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो रहेगा अब उसमें फिर डिसाइड करेगा। अभी कोई डबल बॉन्ड इस सब का कोई बात ही नहीं चलेगा। जैसे अभी देखो ये ऑक्सीजन पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 गो, तो 2 गो 4 गो और 1 गो 2 गो 6 गो हो गया। इसके पास भी देखेगा 2 4 5 1 6, इसके पास देखेगा 2 4 5 6। अभी तुम बोलेगा इस तरह क्या छापे हैं, क्योंकि हमारा पता है क्या स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, समझ में आया, इसी चलते वैसा कर दिए। अभी तुम लोग को भी समझ में आने लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या तुम्हारे पास हाइड्रोजन भी था, हाइड्रोजन कितना था, 2 गो। ऑक्सीजन क्या भी तुम्हारे पास बहुत सारा है, देखो 1 गो 4 गो में से एक तो डबल बॉन्ड बना लिया। अभी तुम्हारे पास 3 गो ऑक्सीजन है। अभी हाइड्रोजन को भी तुम इग्नोर नहीं करना, पहले ऐसा नहीं कि सबको कंबाइन करके बना लेना ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन के बारे में तुम सोचना। हाइड्रोजन 2 गो है तो क्या कोशिश करेगा कि 2 गो ऑक्सीजन के साथ जाकर बॉन्ड बना ले। तो यहाँ पे 2 गो है तो क्या ऑक्सीजन 2 गो है क्या, हाँ 3 गो है, तो इसके पास तो बहुत अच्छा काम है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कौन आएगा, हाइड्रोजन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक गो, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अभी भी एक और हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन एक और आ जाएगा यहाँ पे और ये इसके साथ बना लेगा, बना लिया। अब बाकी जो रह गया, अब फिर डिसाइड करेगा सेंट्रल एटम के साथ कि कैसा क्या है। क्या हाइड्रोजन खत्म हो गया, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना भी लिया है। अब देखो ये ऑक्सीजन और कितना बनाना चाहेगा, 2 बॉन्ड की 1 बॉन्ड, इधर देखो एक तो बना चुका है तो एक ना और बनाएगा। तो इसके पास भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे घेराव कर लेगा इसके साथ, काम चल गया इसका। देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल आखिर क्यों बना रहा है, क्योंकि इधर एक बना चुका था तो एक ना बनाएगा वो, अदर 8 से ज्यादा हो जाएगा उसका। और यहाँ से भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, 8 को बना लिया इधर से। अब बताओ इधर से 2 को जब बच गया इलेक्ट्रॉन और इसको 8 भी पूरा करना था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो इसी चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, H2SO4 का स्ट्रक्चर। इसको अगर इस फॉर्म में दिखाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। अच्छा हाँ, सल्फर को घेरे नहीं, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, इस तरह से हो गया। अब इसको स्ट्रक्चर बनाकर क्या होगा, सल्फर डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन। लोन पेयर जहाँ है 2 लोन पेयर यहाँ पे है तो 2 लोन पेयर बता दो, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा है, छोड़ना तो है नहीं इसको। यहाँ पर भी 4 गो और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 गो। तो इस तरह से बना करके निकल जाएगा। बताओ क्या तुम लोग को बनाने में दिक्कत होगा क्या। जैसा यहाँ पे कंडीशन तुम फॉलो किया उसी तरह से कंडीशन किसमें करना है, फास्फोरस, कि एक पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ फिक्स हो जाएगा, तब हाइड्रोजन को देखना है और ऑक्सीजन को देखना है, तो हाइड्रोजन को जोड़ेगा ऑक्सीजन साथ। फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या करेगा, ये तो Cl है, तो यहाँ तक वैसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को देखने से। तो वैसे भी देख रहे हैं 4 गो है, तो यहाँ पे देखेगा ना ऑटोमेटिक तुम्हारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ये तो डिसाइड कर लेगा ना। जैसे देखो तुम्हारा क्या चीज बात की, एक सिर्फ सल्फर एक फास्फोरस की, ये 2 गो तो कम से कम 1 गो बनाइए लेगा ऑक्सीजन के साथ। भले यहाँ पे क्या क्लोरीन साथ डबल बॉन्ड बनाएगा क्या, पहले डिसाइड नहीं होगा, डिसाइड फिर कौन सा करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन कहाँ जाकर जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास, तो ये एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ लेना, उसके बाद फिर जितना बॉन्ड बनेगा उतना बना लेना। चलो तुम लोग को खुद से अभी ट्राई करते हैं, 2 गो तब तक बना, उसके बाद फिर चेक करते हैं तुम लोग को गलत होता है क्या, उसके बाद फिर से बना देंगे। अब देखो इसका कैसे हम लोग बनाते हैं, H3PO3 का जान रहा है कि फास्फोरस क्या होगा, सेंट्रल एटम बना दिए। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 5 गो इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन 3 गो है, तो 3 गो दिखा दो। एक ऑक्सीजन, तुम जान रहा है कि जहां ऑक्सीजन दिखेगा फास्फोरस साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। इसके पास 6 गो है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड इसको बनाइए लो, ताकि जान रहा है इसका प्रॉपर्टी वही होता है। चलो बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बच गया 3 गो इलेक्ट्रॉन, और अभी देख रहा है 2 गो ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, तो 2 गो ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो 2 गो ऑक्सीजन को पहले दिखा दो, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हाइड्रोजन भी कितना है, 3 गो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दिखता है तो हाइड्रोजन कोशिश करता है कि उसी साथ जुड़ने का, ठीक है। तो इधर से ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बना लेगा, तो इधर से ये भी क्या करेगा, यहाँ से ड्यूप्लेट कंप्लीट कर देगा। यहाँ तक दिख रहा है, देखो तो, चलो इधर दिख रहा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है, खाली ऑक्सीजन का दिख रहा है, तो इधर दिख रहा है। हाँ चलो इधर बना देते हैं। तो इधर मान के चलो हाइड्रोजन है, इसका सिंगल और इसका सिंगल, तो इधर से फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। अभी देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता था, 6 गो, तो एक इधर बना लिया। अभी इसका देखेगा 2 4, अरे इसको क्रॉस बनाना चाहिए था। अच्छा चलो इसको क्रॉस बना लेते हैं, ताकि पता कैसे चलेगा किसका इलेक्ट्रॉन हुआ।
चलो अब 2 4 एक इधर से बना लिया, 2 4 5 1 6, तो इसके साथ क्या करेगा वो सिंगल बॉन्ड फिर से बना लेगा। कंप्लीट हो गया इधर से। इसका फिर देखोगे तो इसके पास कितना हो जाएगा 2 4, और ये भी कितना बना लेगा सिंगल बना लेगा। तो इधर से इसको भी घेर दो। अब तुम्हारे पास बचा ये वाला, हाइड्रोजन अभी एक बचले ही है, ऑक्सीजन तुम्हारे पास खत्म हो चुका है, तो ये क्या करेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन जाएगा और सिंगल बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, इसके साथ। अब इसको भी घेराव कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चाहिए H3PO3 का स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं इसका, तो इसमें देख रहा है सेंट्रल आइटम कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को दिखा दो। तो 2 4 6 और 1 7 को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है। अब ऐसा इसमें नेसेसरी नहीं है कि क्लोरीन है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ही बनाएगा, सो वो देखा जाएगा कि बनाएगा कि नहीं बनाएगा। लेकिन अभी देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन जाएगा कहाँ से, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा पहले, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन दे दो, तो यहाँ पे इसके साथ सिंगल बना देगा, और इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन साथ ही क्या बना लेगा सिंगल बॉन्ड पहले बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ना चाहता है। अब इधर से देखो जब सिंगल बनाइए लिया तो वो इधर से सिंगल ए बनाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे पास बचा है कितना इलेक्ट्रॉन 6 गो, और अभी ऑक्सीजन कितना बचा है 3 गो, तो 3 गो पहले ऑक्सीजन इधर से दिखा लेगा, और जान रहा है कि सभी के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है मात्र 6 गो, तो इस सभी के साथ क्या बना लेगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये तो बहुत आसान था, इसको फिर घेराव कर दो। तो इस तरह से फिर इसको करेगा तो इस तरह से, तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज HClO4 का। अब तुम्हें कुछ कुछ होमवर्क देते हैं, उसको बना लेना। देखो अब यहाँ पे होमवर्क यहाँ पे दिया गया है, कितना है फिर दे दिए हैं 10 गो फिर बना के आना। जब तक खुद से बना के नहीं तब तक तुम्हें को आइडिया नहीं होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा। ये सारा क्या है ऑक्सो एसिड है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बना लेना। देखो हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सो एसिड का, वहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर्स में तुम लोग को होमवर्क में दिए थे, जैसे कि फर्स्ट में तुम लोग को दिए थे, किसका दिए थे, तो H2CO3 इसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएगा। तो तुम जान रहा है कि सेंट्रल आइटम में क्या है तुम्हारा कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन है, इसका हम लोग जानते हैं 4 गो है, तो 4 गो यहाँ पे दे दिए हम लोग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है 3 गो, तो 3 साइड तुम दिखा दो, कहीं भी 3 साइड दिखा दिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है 2 गो, अब 2 गो किसके साथ जाएगा, तो तुम जानता है कि यहाँ पे देखो फास्फोरस और सल्फर तो है नहीं, जो कि एक मतलब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो है नहीं। तो अभी देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब भी दिखता है, हाइड्रोजन किससे जुड़ना चाहता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के बगल में तुम लिख दो क्या चीज हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, और इसके ऊपर कितना होता है 6 होता है, तो 6 लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 4 इधर से भी सिंगल चल जाएगा और इधर भी क्या चल जाएगा सिंगल, क्योंकि एक बॉन्ड इधर बना लेगा तो एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा कार्बन के साथ। उसी तरह इसका देखेगा तो 1 होता है इसका, और इसका कितना होता है 6, तो 2 4 एक इधर से 5 और 1 6, इस तरह से हो जाएगा। तो जब इधर सिंगल कर दिए तो इसको इधर हटा दो और कहाँ लिख दो इधर लिख दो, ताकि इसके साथ बॉन्ड बना देगा। इसको भी हटा दो और इसको इधर लिख दो, और यहाँ पे सिंगल इसके साथ बन जाएगा। अब यहाँ पे जितना है उसको बस, अच्छा एक इसको तो दिखेगा नहीं किया, यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब इसको क्या करो घेर दो, बस हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से ऑक्सीजन का कंप्लीट, यहाँ से हाइड्रोजन का डुप्लीट कंप्लीट, यहाँ से तुम्हारा इसका भी कंप्लीट, यहाँ से तुम्हारा ऑक्सीजन का कंप्लीट हो जाएगा, फिर इधर से तुम्हारा ऑक्सीजन का कंप्लीट हो जाएगा, फिर इधर से तुम्हारा कार्बन का हो जाएगा कंप्लीट। तो ये था तुम्हारा स्ट्रक्चर्स कितना H2CO3, इसी तरह से हम लोग का भी बना था। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर का क्या था स्ट्रक्चर्स HNO3 था, HNO3, तो इसका बनाना है। फिर देख रहा है नाइट्रोजन तुम्हारा सेंट्रल आइटम होगा, चलो नाइट्रोजन छाप दिया, ऑक्सीजन के गो 3 गो, तो तीनों दिखा दो, कहीं भी दिखा दिया। अब देखो नाइट्रोजन है, देखो हमेशा तुम देखना सेंट्रल आइटम को फास्फोरस और सल्फर तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अभी तुम्हारे पास क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। अब तुम्हारे पास एक ही हाइड्रोजन था तो एक ही साथ खाली कंबाइन करेंगे। अब इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरह से करेगा 2 4 एक इधर दे दो और एक इधर दे दो। अब यहाँ से क्या करेगा तुम्हारा ड्यूप्लेट ही कंप्लीट कर देगा यहाँ से।
अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अब जान रहा है कि ऑक्सीजन के पास एक ही है, तो एक इधर बनाइए दो इसका, ठीक है, ताकि इसका कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्सीजन का भी यहाँ पे ऑक्टेट। चलो अब बच गया क्या चीज, इसको स्टार से दिखा देते ताकि पता चलेगा सेंट्रल एटम का है। चलो अब एक हो गया, इसके पास कितना होता है 5 गो, तो 4 गो भी दिखाना बाकी है, तो 2 गो इधर दिखा दो, 2 गो इधर दिखा दो, और ऑक्सीजन बनाता है तुम्हारा क्या चीज 2 गो, तो यहाँ पे शेयर हो जाएगा। तो ये भी तो बहुत ही आसान था, अरे आसान था ना ये, बस इसको खाली घेराव करना है, बस हो जाएगा इसका भी स्ट्रक्चर्स। चलो अब फिर हम लोग बात करते हैं किसका, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या है तुम्हारे पास, थर्ड नंबर में दिए थे HbRO2 था, ये चीज था। हाँ क्या चीज, 4 4 8 और 2 10, अरे ये तो हम लोग देखे ही नहीं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग को हो गया क्या चीज प्रॉब्लम, यहाँ पे हम लोग को क्या है 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या चीज हो गया इसका 10 गो इलेक्ट्रॉन, ये तो हम लोग को देखते जाना पड़ेगा। अब ये 10 गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग को बनेगा क्या, एकदम पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम लोग को सुधार करना पड़ेगा। अब सुधार कैसे करेगा, इधर तो ठीक ही है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे या फिर इसमें चाहे इसमें हम लोग को खेल करेंगे। अब किस में करने जाएगा, अब सबसे पहले देखो, अगर हम लोग को यहाँ पे 8 गो जरूरत था, ठीक है, 2 हम लोग को इसमें कम ही करना है, 10 गो जा रहा था तो इसको 2 गो कम करो, तो ऐसा करो एक तरफ हम लोग क्या बना दो कोवैलेंट, जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका देख रहा था, 2 को इधर ही रहने दो, ठीक है। अब ये इसका देखो इसके साथ शेयर हो गया, इसका मतलब ये जो स्टार है, स्टार को कहाँ दिखा देगा, इस तरह से, ताकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चेक किया है, डोनेट किया है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट, इसका भी देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, और नाइट्रोजन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो जो उस तरह का स्ट्रक्चर था, अभी यहाँ पे क्या हो गया, 10 के जगह कितना इलेक्ट्रॉन हो गया उसका 8 गो, तो सही हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह जैसे अभी हम जल्दबाजी में करने जा रहे थे गलती, तो ऐसा करना नहीं, तुम क्या करना, जैसे तुम लोग को रूल बताए थे कि वहां पे देखना तुम कि सेकेंड पीरियड का वहां पे है कि नहीं है, सेकेंड पीरियड का फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग करते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इस तरह से बनाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, इधर से कोवैलेंट बॉन्ड, इधर से ऑक्सीजन हो जाएगा, इसका तुम क्या करेगा 6 गो इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर फिर तुम दिखा दो इसका क्या चीज 4 गो इलेक्ट्रॉन, फिर इधर से तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ऐसे बनाएगा, ठीक है। और ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव में करेगा तो पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव। चलो तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब फिर हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या था तुम लोग को एग्जांपल, HbRO2, HbRO2, इसका कैसे करेंगे, तो फिर ब्रोमीन आ जाएगा बीच में, इसका जानता है कि 7 गो होता है, 7 गो यहाँ पे दिखा दो इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन 2 गो है और हाइड्रोजन कितना है 1 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन यहाँ पे, जान रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो इसके साथ क्या कर दो हाइड्रोजन को जोड़ दो, इसका भी 1 गो और उसका भी क्या रहेगा 1 गो रहेगा। अब यहाँ पे इसका कितना होता है 6 होता था, तो 2 2 4 गो और एक किधर दिखा दो, इधर दिखा दो। अब यहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, उसी तरह से यहाँ पे देखेगा तो इसका 6 गो होता है, दिखा दो यहाँ पे, बाकी इसको घेराव कर देगा, तुम्हारा ऑटोमेटिक सारा कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे देखो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका यहाँ पे देखेगा तो क्या बन गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इधर से देखेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 2 को शेयर करेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ब्रोमीन को देखेगा तो ये तो ऑटोमेटिक पूरा घेराव करेगा तो इसका बन ही जाएगा। अब ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएगा इसके पास, देख रहे हैं यहाँ पे 4 गो और 2 6 2 8 और 2 10 गो, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बाकी तुम बॉन्ड ये सब दिखा सकते हैं ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके दिखा देना। तो ये हो गया इसका। उसी तरह से फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या था H3PO4, H3PO4, इसका तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है, इसमें भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिख रहा है फास्फोरस, तो फास्फोरस का प्रॉपर्टी बताया था कि क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाइए लेगा। तो यहाँ पे इसका 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और 2 6, तो ये तो कुछ नहीं सोचेगा, पहले एक के साथ क्या करेगा ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन तो ये कर ही लेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बचा इसका कितना इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है 3 और बचा हुआ है, 3 को बचा हुआ है, तो तीनों अभी दिखा दो कहीं, इधर से 1 गो 2 गो 3 गो इस तरह से। अभी देखो तुम्हारे पास ऑक्सीजन केक है, 3 गो अभी और बचा है, तो तीनों तरफ क्या कर दो तुम ऑक्सीजन को दिखा दो। अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 गो,
अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ना चाहेगा? ऑक्सीजन के साथ। 3 गो हाइड्रोजन है, 3 गो यहाँ पे ऑक्सीजन भी, तो सभी साथ बना लेगा। इसको स्टार से दिखा देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में कि इसका इलेक्ट्रॉन है। इससे सेम सेम हो जाता है, पता नहीं चलता वैसे। इसका ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गया, इसका तुम्हारा ऑक्टेट भी पूरा हो गया। आगे पीछे हो ही जाता है का बहुत दिक्कत है इसमें। तो इस तरह से अब फास्फोरस तो उतना इलेक्ट्रॉन रख ही सकता है। चलो, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर्स। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला में। एरर होगा तो खुद से मिलाते चल जाना। क्या है अब? H2SO3, H2SO3। इसका करेगा फिर सल्फर आ गया, और फिर देखो ऑक्सीजन। सल्फर और फास्फोरस का कैरेक्टर तो बताए थे। इसका कितना होता है? 6 होता है। अरे 6 होता है ना, 6 हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन देखेगा तो इसके साथ पहले डबल बॉन्ड बना ही लेगा, क्योंकि एक तो उसका प्रॉपर्टी है कि वो बनाएगा ही बनाएगा। चलो, अब बचा है तुम्हारे पास कितना ऑक्सीजन? 2 गो, तो 2 गो इधर एक दिखा दो। बाकी देखो तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है? 2 गो, तो 2 गो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन साथ ही जुड़ना चाहेगा। अरे चलो, इसके पास कितना होता है? 6 गो होता है, तो एक इधर दे दो, एक गो इधर दे दो। फिर उसी तरह से इसका होता है 6 गो, एक इधर एक इधर, और इसके पास क्या रहेगा? एगो। अभी देखो ये सिंगल बनाएगा, इधर से बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन से इधर जुड़ चुका है ना पहले, तो एक ही बॉन्ड वो और बनाएगा। तो इसी चलते इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ना शेयर करके कितना करेगा? एगो, और इधर भी कितना करेगा? एगो। तो इसका जो 2 गो बच जाएगा, 2 गो किधर दिखा देंगे? इधर, ताकि वो लोन पेयर जैसा वहां पे ट्रीट करेगा। और फिर सल्फर को घेर देना। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब फिर हम लोग क्या चीज बनाना था? HClO3, HClO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? फिर Cl तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के है 3 गो, तो 3 तरफ तुम दिखा दो। अभी तुम्हारे पास हाइड्रोजन एक गो है, तो एक के साथ कहीं भी जाके जुड़ेगा, यहाँ पे इसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, एक इधर से करेगा और एक इधर से करेगा। इसका कितना हो जाएगा? 6 गो, तो 2 गो 4 गो, और एक ऊपर और एक नीचे। इसका हो जाएगा 6 गो, इसका भी हो जाएगा 6 गो। बाकी कुछ तो है नहीं, इसको घेराव कर दो, ऑटोमेटिक ही है क्या चीज बन गया। इसमें कोई उतना टेंशन था नहीं। ओहो, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर्स। फिर हम लोग किसका बात करेंगे? नेक्स्ट क्या था? HbRO2, इसका बनाना है। फिर यहाँ पे ब्रोमीन तुम्हारा आ जाएगा सेंट्रल एटम। इसका फिर जान रहा है कि 7 गो होता है। अब ऑक्सीजन के है 2 गो, 2 गो कहीं भी दिखा दो। अब हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन साथ जुड़ेगा। और इसके पास डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। बाकी सब कर दो। अब इसके पास कितना लोन पेयर बच जाएगा? 2 गो, ठीक है। आगे देखो किसका है हम लोग को? HNO2 का। फिर नाइट्रोजन आएगा, इसके पास कितना? 5 गो। ऑक्सीजन के है 2 गो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ना चाहेगा, चलो यहाँ पे जोड़ दो। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है? 6 गो इलेक्ट्रॉन, तो एक इसके साथ चल जाएगा और एक ऊपर चल जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना लेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। पेयर कर दो। अब देखो नाइट्रोजन को काउंट करके देख लो, 4 2 6 और 2 8 गो, 8 से ज्यादा है नहीं, तो ये बना लेगा ऐसा, ठीक है। अब फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाला का। नेक्स्ट क्या है? HiO2, HiO2। फिर इसका क्या आ जाएगा? आयोडीन, तो आयोडीन आ जाएगा। इसका फिर जान रहा है कि 7 गो होता है।
ऑक्सीजन 2 गो है तो 2 दिखा दो। हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन साथ ही जुड़ना चाहेगा, 2 4 5 और इसके पास 6 गो, 2 4 6 गो। बस इतना ही था, ये भी सिंपल बन जाएगा। ओहो, इतना भी मत घेराव कर लो। ऐसा बन जाएगा। और फिर एक लास्ट क्या बचा था, HiO4। हाँ वही तो है, HiO4 है, HiO4। फिर बीच में आ जाएगा तुम्हारा आयोडीन, इसका फिर जानता है कि 7 गो होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गो है, चारों तरफ दिखा दो। हाइड्रोजन के है एक गो, तो जहाँ पे सिंगल दिखाया बस वहीं पे तुम्हारा क्या दिखा दो, ऑक्सीजन साथ सिंगल, ताकि यहाँ पे एक ही बॉन्ड मस के साथ बनाएगा। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। खाली हमेशा खाली ध्यान देना वहां पे जब सेंट्रल आइटम आ जाए क्या चीज, सेकेंड पीरियड का, तब थोड़ा ध्यान से वहां पे करना, कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है, और नहीं तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें बहुत दिक्कत करेगा। चलो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो जितने भी हम लोग, अच्छा हाइड्रोजन घेरना बाकी रह गया। तो इस तरह से हम लोग को जितने भी ऑक्सो एसिड था सारा का सारा हम लोग को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग देखे थे वहाँ पे आयनिक बॉन्ड का भी प्रॉपर्टी, और वहाँ पे बहुत सारा चीज प्रॉपर्टी देखे थे, जहाँ में से एक चीज ये भी देखे थे कि उन लोग एक नॉन डायरेक्शनल होता था। क्या होता था, नॉन डायरेक्शनल उसमें बॉन्ड बनता था। जैसे कि वहाँ पे बोलते थे, जैसे मान के चलो सोडियम है तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रहता था, तो ऐसा नहीं कि इसका इधरे से आकर के Cl जुड़ेगा, ऐसा था क्या, नहीं था। Cl नेगेटिव इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो ये क्या होता था, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल नहीं नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल कहने का मतलब उसका एक डायरेक्शन फिक्स रहता है, और नॉन डायरेक्शनल करने का मतलब उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड बनता था वो कहीं से भी बन जाता था, समझ में आया। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये डायरेक्शनल होता है। कैसा रहता है हम लोग को, डायरेक्शनल, कि इसका एक फिक्स रहता है कि वो इधर से ही जुड़ेगा, समझा, वो कहीं से भी नहीं जुड़ सकता। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत सारा है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग चारों प्रॉपर्टी को। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम ऑफ नॉन मेटल्स। ये तो पहले से ही जान रहा है, डिफिनेशन से भी जान रहा है कि जो तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है। क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब बराबर इक्वल हम लोग को शेयरिंग होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। किसके किसके बीच में, तो 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम लोग क्या देखते थे वहां पे नॉन मेटल्स के बीच में हम लोग को क्या होता है, तो म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तब हम लोग को किसका फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का। तो ये तो तुम पहले से जान रहे हो फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो सेकेंड में, इट इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। ये क्या होता है, हम लोग को वीक बॉन्ड रहता है किसके तुलना में, आयनिक बॉन्ड में। तो जो आयनिक इसका अगर देखेगा ट्रेंड कि कैसा हम लोग को बॉन्डिंग रहता है, किसका कितना स्ट्रेंथ है, तो सबसे पहले कौन आएगा तुम्हारा, आयनिक बॉन्ड। उसके बाद क्या आ जाता है तुम्हारा, ये कोवैलेंट बॉन्ड, वो उसके बाद हम लोग को स्ट्रॉन्ग रहता है। सबसे ज्यादा कौन है तुम्हारा, आयनिक बॉन्ड। चलो आगे, थर्ड में क्या है, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। ये क्या होता है, हम लोग को डायरेक्शनल होता है नेचर में। इसका मतलब एक फिक्स डायरेक्शन होता है कि वो उधर से ही जुड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड इज ओरिएंटेड इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो बना होता है वो किधर से रहता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की ओर हम लोग को क्या रहता है, बना हुआ रहता है। कौन, कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में घुस सकता है कि तुम्हारा जो आयनिक बॉन्ड होता है, कौन सा आयनिक बॉन्ड, वो कैसा रहता है हम लोग को, नॉन डायरेक्शनल। और जो तुम्हारा कोवैलेंट होता है वो क्या रहता है, डायरेक्शनल होता है नेचर में। और ये सब का और एक्सप्लेनेशन कहाँ होगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल इस सब का स्ट्रक्चर्स जब देखेगा तो उस समय तुम्हें और अच्छा से देखेगा। जैसे कि मान के चलो एस का देखेगा तो एस ऑर्बिटल का ऐसा होता है स्ट्रक्चर्स, पी के देखेगा तो पी का कैसा रहता है, इस तरह से होता है। फिर डी का देखेगा तो फिर एफ का देखेगा, ये सब देखेगा तो वो सब धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे फिर अभी देखेगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स देखेगा, तो इस सब के बारे में भी बताना बाकी है। तो ये सब बताएंगे तो उस समय तुम्हें पता चलेगा कि डायरेक्शनल है तो है कैसे। जैसे देखेगा, अभी थोड़ा सा बता देते हैं, जो पी ऑर्बिटल होता है वो कैसा रहता है, इस तरह से। तो दो को जब पी पी जब मिलते हैं आपस में, चाहे एस एस होता है, जैसे मान के चलो ये एस है, एस का स्ट्रक्चर है, ये जाकर के इससे क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इसका एक डायरेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि आके यहाँ पे चिपक जाएगा, ये किधर आके जुड़ेगा,
इधर से, कहाँ से जुड़ेगा, इधर से, मतलब ऐसा अगर कहाँ जुड़ेगा, इस तरह से, समझ में आया। यहाँ पे ओवरलैप करता है और ओवरलैप करने के बाद वो बॉन्डिंग बनाता है। अगर पी रहा, मान के चलो पी वाला, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो इसका डायरेक्शन फिक्स ना हो गया कि वो आएगा तो किधर से जुड़ेगा, यहीं से जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो आएगा ऐसे बन जाएगा, इस तरह से बनेगा नहीं। तो इसका क्या होता है, डायरेक्शन हम लोग को फिक्स रहता है। लेकिन वही जब हम लोग आयनिक का कहते हैं तो आयनिक में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो कहीं से भी जुड़ सकता है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर, कहीं से भी वो जुड़ जाता है। तो ये सब अभी नहीं समझ में आएगा, खाली इतना, खाली बात जो आता है पॉइंट उसको सिर्फ समझना। ये सब भी जब हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे ये सब आएगा, बस 2-3 दिन के बाद यही सब आएगा, ठीक है। तो ये सब जब पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा फील होगा कि अच्छा बॉन्ड कैसे बनता है, समझ में आया। जैसे अभी बोल देता है ना कि मान के चलो यहाँ से H है, इधर से Cl है, बन गया। अरे ऐसे नहीं, इसके बारे में और पढ़ेंगे गहराई में जा करके, समझ में आया कि बॉन्ड आखिर बनता तो बनता कैसे है। तो उसमें तुमको फील होगा, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है यहाँ पे। इसीलिए बोलते हैं मेजर जो है तुम्हारा चैप्टर वो क्या है, यही वाला, और पूरा स्ट्रॉन्ग है। इसको बिना पढ़े तुम किसी तरह से कोई बॉन्ड के बारे में समझ ही नहीं सकेगा। जैसे रिएक्शन सब देखेगा, जैसे अभी तुम लोग मीथेन उथेन देखते हैं, जैसे CH4 ये सब है, इसको बहुत सारे रिएक्शन हम लोग आगे करेगा, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, ताकि वो कैसे बनता है तो वो सब कहाँ समझाएगा, तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग है कि कैसे उसका बॉन्ड टूटता है, कैसे बॉन्ड बनता है। इसी चलते केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है काहे आता है ये सब चैप्टर से। आगे देखो 3 को पॉइंट तो तुम समझ गया क्या क्या है। फर्स्ट में देख रहा है कि वो म्यूचुअल शेयरिंग करता है एटम्स के बीच में, और कैसा एटम रहता है हम लोग को, नॉन मेटल होता है, तो उसके बीच में हम लोग को म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वही बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को। और दूसरा पॉइंट क्या है हम लोग को, ये वीक बॉन्ड रहता है किसके तुलना में, तो आयनिक बॉन्ड के तुलना में। फिर ये हम लोग को क्या रहता है, डायरेक्शनल होता है नेचर में, समझ गया 3 को पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, अ कोवैलेंट बॉन्ड में बी पोलर और नॉन पोलर। यहाँ पे 2 चीज यूज हो रहा है, एक क्या चीज, पोलर, और दूसरा क्या चीज हो रहा है, नॉन पोलर। एगो पोलर कहने का मतलब एगो पोलर है, और एगो नॉन पोलर है मतलब पोलर उसमें नहीं है। अब ये पोलर का कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को चार्ज के बारे में बात होता है, किसका होता है, चार्ज का। तो यहाँ पे चार्ज हम लोग को डेवलप होता है, हम लोग को दिखेगा नहीं, लेकिन वो क्या होता है, चार्ज हम लोग को थोड़ा सा दिखेगा, जैसे होता है डायरेक्टली। मान के चलो तुम बोलेगा इस तरह से कि K+ है, Cl- है, इस तरह से, इसमें चार्ज पहले से ही दिख जाता है। लेकिन इसमें जो बनाया गया, जैसे कि यहाँ पे देखो HCl, क्या इसमें चार्ज दिख रहा है, नहीं नहीं, अभी तुमको दिखेगा कि इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है और इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये सब देखिएगा, तो इस तरह का जब डेवलप होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर। लेकिन अभी तुम वहाँ दिखाएंगे इस तरह से, जैसे देखा था Cl2 ये सब देखा था, तो ये क्या है कि सेम आइटम से मिल करके बना है। तो यहाँ पे देखिएगा Cl और इधर से भी Cl, तो ये दोनों एक ही तरफ से खींचने वाला। जैसे यहाँ पे बात होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पढ़ा था तुम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता था कि जो शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने और खींचने का टेंडेंसी। तो तुम लोग को बताए थे, यहाँ पे एगो ट्रेंड बताया जाएगा, कभी तुम लोग को बता देंगे, हालांकि उतना भी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेगा तो इसका क्या होता है, खींचने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेयर रहता है तो क्या करता है, यहाँ पे बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ चल जाता है, इधर चल जाता है। तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, मतलब ये क्या हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खोना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे पूरा नहीं खो दिया है, लेकिन हाँ ये खींच के इधर नहीं चल गया, ताकि फिर भी तो अपना हिस्सा चल गया ना उधर। तो पूरा पूरी नहीं खींचता है, इसी चलते पूरा पूरी, जैसे पूरा पूरी रहता है तो उसके ऊपर देख रहा है पॉजिटिव चार्ज पूरा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे है क्या, ये जो डेल्टा लिख रहा है ना, इसका मतलब होता है पार्शियली, क्या होता है, पार्शियली। पार्शियली का मतलब आधा, मतलब छोटा सा, थोड़ा सा, ये सब समझा। तो इसी चलते इसमें क्या चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव, मतलब इसमें है पॉजिटिव लेकिन कैसा, बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये सब जो चार्ज डेवलप होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पोलर। क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट। लेकिन यहाँ पे देखिएगा Cl है तो सेम ही है, तो ई जितना खींचेगा उतना ये भी खींचेगा, तो बीच में रह जाएगा। बताओ, ना इधर गया ना उधर गया, तो ना किसी और नेगेटिव नहीं किसी तरह पॉजिटिव। तो इस तरह का जब इसमें चार्ज डेवलप होगा, क्या नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन पोलर। तो बस इसी चीज के बारे में बता रहा है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो हम लोग को क्या क्या हो सकता है, पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे, देख रहे हैं इधर टॉपिक लिखा हुआ है पोलर नॉन पोलर, है कि नहीं, तभी उसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या अभी तक चारों पॉइंट समझ में आ गया, क्या बोल रहा है उसका, क्या प्रॉपर्टी होता है, समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आ गया तुम लोग को सब्जेक्टिव कहे, जैसे एग्जाम देखेगा तुम लोग कॉलेज वॉलेज में, तो उसमें अगर बोल देगा कि कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी क्या होता है, लिख लेगा नहीं सर, बस 1-2 बार पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। अब देखो इधर हम लोग बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे बात ही हो गया पोलर और नॉन पोलर, तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। हालांकि तुम लोग तो मैक्सिमम चीज यही समझ गया, वही चीज तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज वगैरह में लिखा गया है। क्या है, देखो पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट के बॉन्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जैसे मैं सबसे पहले किसका देखने जा रहे हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आखिर होता क्या है, समझो।
When a covalent bond is formed between two identical non-metal atoms having same electronegativity, the bond pair is equally attracted by the two nuclei and hence lies at the mean position, that is no separation of charges occurs, and this type of bond is known as non-polar covalent bond. इंग्लिश तो देखो कितना फेंक दिया गया, अरे फेंक दिया गया ना, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है जो यहाँ पे बातें समझाया नहीं ला CL वाला, कि जब सेम आइडेंटिकल जब हम लोग आइटम्स लेते हैं और उसके बीच में जब बॉन्डिंग होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, तो उस समय हम लोग को क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो सेम होता है। अब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से उसका जो शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हम लोग को एक मतलब कि क्या होता है, एक तरफा तो जाता नहीं है। अब एक तरफा नहीं जाता है तो इसका जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो मीन पोजीशन में रहता है। मीन पोजीशन करने का मतलब बीच में रहता है, तो बीच में होने की वजह से इसमें क्या चार्ज डेवलप हो पाया, नहीं हो पाया। तो चार्ज डेवलप नहीं हो पाता है तो वैसा ही हम लोग को क्या बोलते हैं, उसको वैसा बॉन्ड को नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसी चलते उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कितना लंबा चौड़ा लिख दिया खाली, तो फिर से एक बार वर्ड मीनिंग समझ जाते हैं ताकि क्या लिखा है, ताकि हिंदी तुम समझ पाओ। देखो व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड, इतना समझ जाता है, जब हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल आइटम, क्या बोल रहा है, जब हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है किससे, तो दो गो आइडेंटिकल नॉन मेटल्स, नॉन मेटल समझता है ना, तो उसे तो दो गो मतलब कि हम लोग आइडेंटिकल, अगर H ले रहे हैं तो H ही लेंगे, Cl है तो Cl है, फिर उसी तरह Br है तो Br है, इसे समझ रहा है ना। तो आइडेंटिकल दो गो जब हम लोग नॉन मेटल के साथ जब हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसके पास क्या होता है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। द बॉन्ड क्या होता है उसके पास, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब भी समझ रहा है कि दो को जब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं सेम आइडेंटिकल आइटम के बीच में, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहता है, सेम। तो आगे बता रहा है कि द बॉन्ड पेयर इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द टू न्यूक्लियाई, तो वहां पे जब दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर होता है, जो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करता है, तो इक्वली अट्रैक्टेड करता है दोनों के न्यूक्लियाई के अनुसार। न्यूक्लियाई कहने का मतलब दोनों का न्यूक्लियस, जितना वो अट्रैक्ट करेगा उतना वो भी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों क्या होता है हम लोग को इक्वली होता है। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, पढ़ते जा रहा है समझते आ रहा है ना। आगे देखो, एंड हेंस लाइज एट द मीन पोजीशन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो तुम्हारा बॉन्ड पेयर जो रहता है अब दोनों तरफ इक्वली अट्रैक्टेड होता है। इसी चलते लाई कहने का मतलब क्या है, वहां पे जैसे होता है ना उपस्थित होना या फिर वहां पे स्थित होना होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइज। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहा है कि जो उसका जो बॉन्ड पेयर होता है वो कहाँ पे रहता है हम लोग को, मीन पोजिशन में रहता है। कहाँ रहता है हम लोग को, मीन पोजिशन में उन लोग स्थित रहता है, समझ में आया। दैट इज, आगे देखो, नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस अकर्स। अब इसी चलते जब उन लोग मीन पोजीशन में रहता है दोनों तरफ सेम पोजीशन से मतलब कि सेम अट्रैक्शन होता है, उसके वजह से उन लोग के बीच में क्या चार्ज हम लोग को सेपरेशन हो पाता है क्या, नहीं। अगर एक ज्यादा करता तो एक तरफ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चल जाता, एक तरफ हम लोग को कम जाता, तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और खींचने का टेंडेंसी भी दोनों तरफ सेम है। इसी चलते उन लोग का जो बॉन्ड पेयर है वो हम लोग को मीन पोजीशन में रहता है, बीच में रहता है। इसी चलते उन लोग का जो सेपरेशन होता है चार्जेस का वो हम लोग को क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है हम लोग को, नहीं होता है। इसी चलते लिखा है नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस अकर्स। आगे देखो, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इसलिए हम लोग को जो इस टाइप का जो हम लोग का बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये तो कोवैलेंट बॉन्ड का ही बात कर रहे थे, लेकिन जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। अब समझ ही गया होगा, अगर पोलर के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेगा से, उसमें क्या होगा, बस थोड़ा थोड़ा एडिट करेंगे कि उसमें नॉन मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, वहां पे आइडेंटिकल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेम है वहां पे सेम नहीं होगा। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा था, वहां पे होगा। तो उस टाइप का बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो बस खाली लैंग्वेज लिखना, बाकी बाकी तो सब समझ ही गया। क्या समझ में आ गया, चलो देखो। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसका, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसा समझ चुका था, बस यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ पढ़ देते हैं। व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल आइटम, वहां पे क्या था, सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हम लोग को रहेगा नॉन मेटल्स, तबे तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग को अलग अलग रहेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल आइटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। जब दो एटम्स रहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड में और दोनों का दोनों कैसा रहेगा हम लोग को, डिफरेंट रहेगा नॉन मेटल्स, तो उन लोग के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रहेगा उन लोग में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, अलग अलग रहेगा। आगे देखो, द बॉन्ड पेयर गेट स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो तुम्हारा बॉन्ड पेयर जो एटम्स रहेगा, मतलब कि बॉन्ड पेयर जो रहेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा,
शिफ्ट हो जाएगा किधर, डिस्प्लेस हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घसक जाएगा। तो घसक जाएगा किसके ओर, तो टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स रहेगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, तुम्हारा बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, घसक जाएगा। वही चीज लिखा गया कच्चे, डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया। एज अ रिजल्ट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसको डेल्टा प्लस से दिखा रहे हैं, इज डेवलप्ड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसको डेल नेगेटिव दिखा रहे हैं, इज डेवलप्ड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो ये तो पहले से सीख चुका था कि जो हम लोग वहां पे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगा एटम्स का, जिसका ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा अपने तरफ से खींच के रखेगा, और जो तुम्हारा बॉन्ड पेयर जो डिस्प्लेस होगा वो किधर होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो उधर जब घसकेगा तो क्या होगा, जिधर तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उधर क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव रहेगा, और जिधर चल जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेस जिधर होगा उधर क्या होगा, तुम्हारा पार्शियली नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत ना। आगे देखो, दैट इज द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अकर्स एंड द बॉन्ड गेट पोलराइज्ड। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, या तो फिर यहाँ पे क्या है, तुम्हारा पोलराइज्ड उन लोग हो जाता है। जैसे इन लोग हो जाता है ना सेपरेट जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका कहने का मतलब होता है उन लोग क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड कहने का ही मतलब क्या होता है, यहाँ पे चार्ज का डेवलप होना। क्या समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। आगे देखो, thus the bond formed between two different non-metals atom in which the separation of positive and negative charges occurs is called a polar covalent bond। तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसी का सिर्फ डिफिनेशन लिखा गया। तो ये तो पहले से समझ गया था कि जो बॉन्ड बनता है किसके किसके बीच में, तो दो डिफरेंट नॉन मेटल एटम्स के बीच में, इन विच जिसमें द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिसमें क्या होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन होता है। तो वैसे बॉन्ड जो बनते हैं वैसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में है, जैसे यहाँ पे देखा है HCl है, क्या चीज है, HCl। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, ये क्या चीज दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो बीच में रहता था पहले। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस था वो अलग अलग था। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है, 3, और इसका कितना होता है, 2.1। तो ज्यादा किसका है, Cl का। तो क्या रहता है, खींचने का टेंडेंसी उसका सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये जो बीच वाला था उसको घसका के किधर ले गया, अपने तरफ। देख रहा है बीच से उधर है, तुम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाया होगा अपना कॉपी में, तो देख लेना बीच से इधर दिखाना। समझ में आ गया ना। तो इधर शिफ्ट हो गया, जैसे शिफ्ट हुआ क्या हो गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन था थोड़ा घसक गया उसकी ओर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे क्या हो गया, लूज होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि पूरा लूज हो गया, लेकिन चल तो गया ना उसकी तरफ। तो उसका टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन का वो घट गया। तो घट जाने की वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और कैसा आता है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। और इधर किधर क्या चीज आ गया, पार्शियल नेगेटिव। और इस तरह का जो बॉन्ड जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया। कभी भी भुलाना नहीं, पोलर का मतलब जहां पॉजिटिव और नेगेटिव का डेवलप हो, नॉन पोलर जहां पे किसी तरह का कोई चार्ज डेवलप ना हो। समझ में आ गया। उसी तरह से ये एग्जांपल है हम लोग को, क्या है हम लोग को, H2O। क्या चाहिए हम लोग को, H2O। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका क्या है, कम है। तो किधर घसक गया, इधर घसक गया। उसी तरह से इधर भी घसक गया। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे वहां पे एग्जांपल नहीं दिया था किसका, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का। तो नॉन पोलर में क्या होता था, जिसमें हम लोग को चार्ज डेवलप ना हो। और कब नहीं होता था, जब हम लोग को वहां पे बॉन्ड जो बनता था वो हम लोग को जो हम लोग को रहता था सेम आइटम, उसके बीच में बॉन्ड बनता था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जितना एक खींचेगा उतना ही तो ये खींचेगा, तो दोनों का इक्वल होता है। इसी चलते इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बीच में है। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो